रोबोटिक हर्निया सर्जरी के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ये बहुत ही कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मैं डॉक्टर सिल्कन कोराडे, लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जरी पुणे से। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आप रोबोटिक हर्निया सर्जरी करवा रहे हैं तो उसके बाद आपने क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। तो जनरली रोबोटिक सर्जरी लेस पेनफुल प्रोसीजर है, तो उसकी वजह से पेशेंट को अगले दिन ही इमीडिएटली डिस्चार्ज मिल जाता है। डिस्चार्ज के टाइम पे आपके सर्जन आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, तो वो मेडिसिन के बारे में आपने जानकारी लेनी चाहिए। दूसरी बात, जनरली उसमें एक स्पेशल ड्रेसिंग अप्लाई करते हैं, तो आप इमीडिएटली नींद जैसे बात कर सकते हैं और आपके डॉक्टर को आपने कंफर्म करना चाहिए कि वो स्पेशल ड्रेसिंग आपको अप्लाई की है कि नहीं। दूसरी बात ये है कि सर्जरी के तुरंत बाद 5 से 6 घंटे बाद जनरली हम लोग पेशेंट को इनकरेज करते हैं चलने के लिए। तो जितना जल्दी एक्टिविटी आप करेंगे तो उसके एडवांटेजेस पाए जाएंगे। जैसे कि अगर आप चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिपेशन का इंसिडेंस कम हो जाता है। और जनरली लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी में पैर की जो वेन्स रहती है उसमें क्लॉट होने का चांसेस रहता है, हम लोग उसे डीप एंथ्रोम्बोसिस। अगर आप अर्ली एक्टिविटी करते हैं तो उसका रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। जनरली घर जाने के बाद एक पेशेंट को ये रहता है कि मैं नीचे बैठ सकता हूँ क्या, झुक के काम कर सकता हूँ क्या। तो जनरली वी रिकमेंड कि पहले 1 या 2 हफ्ते तक नीचे झुकना, कोई वज़न उठाना या बेंड करना या इंडियन टाइप ऑफ टॉयलेट यूज़ करना अवॉइड करना चाहिए। तो उसकी वजह से पेट के ऊपर प्रेशर आता है, पेन हो जाता है। दूसरी चीज़ जनरली पेशेंट पूछते हैं कि वर्क को कब ज्वाइन कर सकते हैं। तो जनरली पहले 1 हफ्ते तक पेशेंट को थोड़ा सा पेन या डिस्कम्फर्ट रहने का पॉसिबिलिटी रहता है, लेकिन रोबोटिक सर्जरी में हमारे जो पेशेंट्स हैं कुछ दूसरे तीसरे दिन पे अगर उनका सिटिंग या ऑफिस काम को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका थोड़ा स्ट्रेन्यूअस या जिसमें कि फिजिकल एक्टिविटी है या ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, तो जनरली हम लोग पेशेंट को 2 या 3 हफ्ते तक ये सब अवॉइड करने के लिए सलाह देते हैं। ड्राइव कब कर सकते हैं, अगर आप 4 व्हील ड्राइव करना चाह रहे हैं तो आप जनरली 7 से 10 दिन तक 4 व्हीलर ड्राइव कर सकते हैं। 2 व्हीलर ड्राइव करने के लिए जनरली हम लोग 3 या 4 वीक्स वेट करने के लिए बोलते हैं। डाइट के बारे में पूछते हैं, तो डाइट के बारे में एक चीज़ रखनी है कि आपने कोई भी कोल्ड या खट्टी चीज़ नहीं खानी, तो उसकी वजह से कफ ना आए। अगर आपको कफ आता है तो उसमें पेट में प्रेशर बढ़ जाता है और पेन होने का चांसेस रहता है और रिकरेंस का भी थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। तो उसके लिए कोई भी ठंडी चीज़ या खट्टी चीज़ नहीं खानी चाहिए। आपने पानी का प्रयोग जो है 4 से 5 लीटर करना चाहिए, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन का इंसिडेंस कम हो जाता है। और फाइबर्स का भी इंटेक ज़्यादा रखना है, तो उसकी वजह से पेट हल्का रहता है और बाउल मूवमेंट्स भी इजी हो जाती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का टेंडेंसी है तो आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि वो डिस्चार्ज के टाइम पे आपको कुछ लैक्सेटिव प्रिस्क्राइब करें। जनरली पेशेंट ये पूछते हैं कि क्या मैं स्मोकिंग और ड्रिंकिंग कर सकता हूँ, तो उसका आंसर है नो। स्मोकिंग की वजह से रिकरेंस का रिस्क बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि स्मोकिंग की वजह से कफ होता है कि जो क्रोनिक रहता है, तो उसकी वजह से कफ की वजह से हर्निया रिकरेंस का चांसेस बढ़ जाता है। ड्रिंकिंग भी जनरली हम लोग अवॉइड करने को बोलते हैं, क्योंकि अगर पेशेंट बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं तो उसमें अनटुवर्ड मूवमेंट होने का चांसेस रहता है, तो ये सर्जरी पेनफुल हो सकती है। कुछ चीज़ें जो कि रिकरेंस के लिए कारणीभूत रहती है, जैसे कि ओबेसिटी हो गया, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया या वो हेवी वेट लिफ्टिंग हो गया, तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। एक कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि मैं एक्सरसाइज कब से चालू कर सकता हूँ। तो जनरली हम लोग बोलते हैं कि वॉकिंग तो आपने इमीडिएटली चालू करना चाहिए। जिस दिन ऑपरेशन हो उसी दिन से वॉकिंग पेशेंट को हम लोग रिकमेंड करते हैं, ताकि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन ना हो और डीप वेन थ्रोम्बोसिस ना हो। जो माइल्ड एक्सरसाइज है जैसे जॉगिंग हो गया या स्ट्रेचिंग हो गया, तो ये 2 या 3 हफ्ते के बाद हो सकता है। जनरली जिम ज्वाइन करने के लिए हम लोग 3 या 6 मंथ्स वेट करने के लिए बोलते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स कंडीशन। तो कोई भी स्ट्रेनियस एक्टिविटी और लिफ्टिंग वेट अबव 5 kg इज जनरली नॉट रिकमेंडेड टिल 3 to 6 months। अगर ये आप सब ठीक तरीके से फॉलो करोगे तो ऑपरेशन के बाद आपको रिकवरी फास्ट हो जाएगा और कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। हर्निया के बारे में या कोई और हेल्थ कंडीशन के बारे में जानने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।